हेलो दोस्तों, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस बाय बाबू चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैथ का एक नया चैप्टर मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति को आज स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा हमारा पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अलजेब्रा के लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से पूछा भी था कोई कॉन्सेप्ट चाहे कोई चैप्टर का नाम बताइए जो कि अगले लेक्चर में उसे कवर किया जाएगा। तो कुछ लोगों ने बीपीएससी टीचर टीजीटी मतलब 9th और 10th क्लास के मैथ के बारे में बताया कि उसको कंप्लीट सर अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया जाए। तो हमें लगा मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक एग्ज़ाम में एक अच्छी भूमिका अच्छे मार्क्स से मतलब इस पे बेस्ट अच्छे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में है। तो इसको आज हम कवर करते हैं, देखते हैं कैसे इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग को अच्छे तरीके से याद करा दिया जाए और इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलते हैं। लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिभुज, और हिंदी इंग्लिश दोनों हम लिखे हुए हैं ताकि हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम उसको कहीं पे कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो भाषा के वजह से समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है मेंसुरेशन ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, और ट्रायंगल त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज उसका परिमाप होता है 3 है। पहले समबाहु त्रिभुज का मतलब त्रिभुज होता कैसा है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हम चाहते तो पहले से भी त्रिभुज हम बना कर लाते। हम चाह रहे थे कि आप लोगों के सामने त्रिभुज बनाए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझ में आए हम बनाते कैसे हैं, आप लोग समझ पाएँ अच्छे से, इसलिए हम आपके सामने त्रिभुज बनाएंगे। और देखिए हम कैसे क्या लिखते हैं। ये 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसको हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इसकी तीनों भुजाएं समबाहु, जैसे कि लिखा हुआ सम मतलब बराबर, इसका तीनों भुजा क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। हम ए से इसको डिनोट कर सकते हैं। ये इसका लेंथ ए, इसका ये लेंथ ए, इसका ये लेंथ है, यानी तीनों आपस में बराबर है। हम इसको इस तरीका से भी डिनोट कर सकते हैं ताकि ये तीनों आपस में बराबर दिखे, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, मतलब पेरीमीटर होता है चारों बगल से घिरा हुआ क्षेत्र, मतलब उसको उसका लेंथ मतलब डिस्टेंस लंबाई कितना होगा। तो परिमाप क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए, तो 3a, इसी को जोड़ के तो लिखा गया ए प्लस ए प्लस ए 3a। और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए हमारा क्या है, यहाँ लिख देते ए हमारा भुजा है या साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। हाइट डिस्टेंस मतलब ये हाइट हमारा हो गया h, इसका भी तो हमें ये परपेंडिकुलर होगा इस पे BC पे। तो हमारा ऊंचाई, इसका भी डिस्टेंस पूछ सकता है, तो उसका डिस्टेंस क्या कैसे निकालेंगे, √3a/2 इसका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। और पूछ रहा है इन रेडियस मतलब अंतर त्रिज्या। देखिए इसके अंदर भी तो एक त्रिज्या मतलब सर्कल बन सकता है ना, तो उसका त्रिज्या क्या होगा, मतलब थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिए। और इसी में पूछ देता है बाह्य त्रिज्या सरकमफ्रेंस नहीं सरकम रेडियस। देखिए ये हमारा ए यहाँ पे डिनोट कर दिए, ये हमारा स्मॉल r है जिसको इन रेडियस कहते हैं, और ये हमारा इधर r कैपिटल R, ये कैपिटल हमारा क्या हो गया सरकम रेडियस, बाह्य त्रिज्या या परित्रिज्या के भी नाम से जानते हैं, ABC, ठीक है। इसका निकालते कैसे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंतर त्रिज्या a/2 इंटू √3 या h/3, ठीक है। जब मतलब ये साइड दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे और हाइट दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। कब, जब इन रेडियस पूछे अंतर त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या रहेगा तो a/√3
और जब हाइट दिया रहेगा 2h/3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा त्रिभुज है? आइसोलेसिस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा बराबर, सम द्वि, द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, दो भुजा बराबर हो। ये आपस में ये दोनों बराबर रहेगा, ये अलग रहेगा, ए बी सी। ये हम ये ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, ये डिस्टेंस क्या। तब चलिए इसका परिमाप क्या होगा? तो मतलब इसको इसी प्रकार लिखते हैं ना, ए प्लस बी। ये तो लिखे हैं a + a बराबर 2b + b। इसका एरिया कैसे हो गया? b/4 √4a² - b² = 1/2a² इंटू साइन अल्फा। हमारा ये एंगल हो गया अल्फा। अल्फा हो चाहे थीटा हो, कोई भी हो, अल्फा यहाँ लिखा हुआ तो अल्फा ही लेंगे। ठीक है, अगर थीटा रहता तो यहाँ थीटा। ये हमारे दो साइड के बीच का एंगल है, भुजा के बीच का एंगल। चलिए आगे देखिए। हाइट बराबर ये हो गया रूट। अब हाइट मतलब ये डिस्टेंस हमें पूछ दे, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में ये हाइट निकालो h। तो h का क्या फॉर्मूला होगा? √4a² - b²/2। ठीक है, अब देखिए अगर हाइट दे दे और क्षेत्रफल पूछ दे तब हम कैसे निकालेंगे? ये भी तो हो सकता है ना। ये देखिए इसमें हम मतलब क्या बताना चाह रहे थे आप लोगों को, अगर हम इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं, a² तो क्या आएगा? इसका मतलब बताना हम ये चाह रहे हैं, देखिए ये फॉर्मूला पे बैठ सकता है ना। नहीं ये नहीं, इसमें बैठेगा हम। ठीक है, एक मिनट। चलिए सर्कम रेडियस क्या होगा? बाई त्रिज्या a² √4a² - b²। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम इसमें बैठाने का कोशिश कर रहे थे, जब बाई त्रिज्या दे दे, मतलब क्षेत्रफल नहीं, रेडियस आपको दे दे, परित्रिज्या सर्कम रेडियस दे दे, तब हम हाइट कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझाना चाह रहे थे। समझिए यहाँ पे a², देखिए फिर से लिख दे रहे हैं, a² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा r क्या दिया हुआ? a², यही तो लिखा हुआ है ना, √4a² - b²/a²। तो हम r ले सकते हैं, तो ये 1/r होगा ना, क्योंकि अपोजिट ये a² √4a² - b² ऐसे है, मगर ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 1/r लिख सकते हैं इंटू a²/2। ये बच गया। तो मतलब हाइट अगर हम पूछ दे, अगर हमें bx ये वाला नहीं दिया हुआ हो, ये भुजा नहीं दिया हुआ हो और बराबर भुजा दे दिया है और हाइट पूछ दे, तो हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। इसका परिमाप क्या होगा? विषमबाहु, नाम से ही विषमबाहु मतलब कोई भुजा बराबर नहीं होगा इसमें। ठीक है, a b c, ये हमारा क्या हो गया? a b c। देखिए इसका परिमाप हो गया a + b + c। क्षेत्रफल, इसको हीरोन सूत्र के भी नाम से जानते हैं हम। एस हमारा क्या है? सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। तो a + b + c/2, ये हमारा एस यही है, अर्ध परिमाप। तो एस ऐसे निकालेंगे a + b + c/2 के करके, और ये भुजा में दिया रहेगा तो ऐसे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर हमारे पास भुजा दिया हुआ है, दो भुजा दे दे, मान के चलिए BC दे दे और AC दे दे और बीच का एंगल दे दे, फिर भी हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू BC इंटू साइन A। ये B, ये एंगल चाहिए, एंगल इसके साथ जो पे लिखा दो, मतलब ये A से डिनोट करते हैं, उसके सामने वाले एंगल को हम A से डिनोट कर दिए, इसको BC से C से। समझे? चलिए आगे देखिए। अंतर रेडियस निकालने के लिए एरिया बाय एस। ये हमारा क्या है? सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप।
ठीक है। इसमें और कुछ है, एक बाह्य त्रिज्या लिखा हुआ है, परित्रिज्या मतलब सरकम रेडियस, आर बराबर ए बी सी बटा आर मतलब 4 इंटू एरिया, ठीक है। इस प्रकार हम इसका परित्रिज्या निकाल सकते हैं, मतलब बाह्य त्रिज्या किसका, विषमबाहु त्रिभुज का। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या लिखा हुआ है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसको आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल के इंग्लिश में कहते हैं। उसका परिमाप देखिए कैसे दिया हुआ है। चलिए इसको भी थोड़ा, इसका भी फिगर बना लिया जाए। ये हमारा ए, तो ये हमारा निकल जाएगा। ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, यानी इसको तो पता ही होगा ना, a√2 हो जाएगा। कैसे, तो आगे हम बताएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, h² इक्वल टू p² प्लस a²। पहले इसको समझिए कैसे होता है। परिमाप तो हमारा क्या हो जाएगा, 2a प्लस a√2, यहाँ पे लिखा हुआ है 2a प्लस √2 और a√2 को कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, 1 प्लस √2 बच गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्षेत्रफल एरिया क्या लो, क्या होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस ए है, ए, तो 1/2 इंटू ए इंटू हाइट हमारा क्या है, ए है। तो यही तो लिखा हुआ है a²/2। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया नहीं a²/2 कैसे आया। तो कॉमन ये क्षेत्रफल होता है ना, 1/2 इंटू आधार इंटू मतलब आधार इंटू शीर्षलंब होता है ना, हाँ आधार इंटू शीर्षलंब मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/, यहाँ पर आधार हमारा ए है, यहाँ हमारा हाइट ए है, तो इस ये 1/2 इंटू a² हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये सब समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग अच्छे से थोड़ा तो 9th-10th में अच्छे से पढ़े ही होइएगा। आप देखिए, इसी को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं, h² p² प्लस b²। मगर इसको कहते कैसे हैं, चलिए इसको समझते हैं। क्या क्या कहते, मतलब b p h को क्या कहते हैं वो समझते हैं। चलिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा, यही हमारे 90 डिग्री होना चाहिए, तब समकोण त्रिभुज का कहते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इसको एच कहते हैं, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये हमारा पी हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा बी हो गया बेस, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये हमारा बेस हो गया, जिसको हम आधार हिंदी में कहते हैं, और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक, जिसको शीर्षलंब या लंब कुछ भी कह सकते हैं, लंब, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। यहाँ पे वही दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार बेस बी परपेंडिकुलर पी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखे थे। चलिए आगे बढ़िए। इन रेडियस, इसके बीच का रेडियस अगर निकालना हो उसको आर से डिनोट करेंगे, तो आर से डिनोट करने के बाद क्या लिखेंगे फॉर्मूला, p प्लस बी माइनस h/2, और सरकम रेडियस हमारा हो गया h/2, किसका, हाइट का आधा हो जाएगा। हाइट का नहीं आधा होगा इसका, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, d डायमीटर हो जाएगा, जो कि व्यास हिंदी में कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, डायमीटर बन जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा h, ठीक है। h ये हाइट नहीं, h हमारा ये हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं। जो भी फार्मूला बताए हैं आप लोग थोड़ा सा इस पे पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। बीपीएससी टीचर वाले लोग अच्छे से इसको ट्राई कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए कैसे बनेगा। चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं, हम बताते हैं। लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ ईच साइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, ठीक है। लिखा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चल बताइए एरिया क्या होगा। एरिया हम बताए हुए हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर चाहे a², अभी तुरंत बताए हैं, तो इस पर पुट कर दीजिए √3/4
इंटू भुजा हमारा क्या है 22 है। 22 का स्क्वायर करने से अच्छा है 22 गुने 22 कर दीजिए, इसे काट दीजिए 2 11 2 से 11 11 का स्क्वायर है। स्क्वायर सब पहला ही लेक्चर हमारा इसी पे था, तो आप लोग 11 का स्क्वायर क्या होगा सो बताइए 121 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी है, इसलिए फार्मूला आपको फार्मूला अच्छे से इसमें मतलब मेंसुरेशन 2D हो या 3D हो, इसमें फार्मूला है, थोड़ा अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 3√3 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया, मतलब फाइंड करना है एरिया को, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। अभी तुरंत फार्मूला बताए हुए थे ना, क्या बताए थे, √3/2 इंटू साइड, मतलब ये बस यही फार्मूला बताएं। आप देख सकते हैं हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सम हिंदी में ही लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू हमारा ये क्या है, अच्छा ये हमारा क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल यानी ये हमारे को यहाँ से निकल जाएगा √3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमारा एरिया निकल जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 4 नंबर 36, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। चलिए, हाइट ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज 12√5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, मतलब परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या का क्षेत्रफल के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। तो हमें पिछले भी मतलब क्वेश्चन में क्या दिया था, हाइट दिया हुआ था, एरिया पूछा था, इस समय भी वही काम करना है। अब बताइए हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट थोड़ा सा रुक, सॉरी, चलिए देखते हैं। हाइट दिया हुआ है ना, हमको पहले सबसे पहले क्या करना है, ए निकालना है। तो ए कैसे निकालेंगे, हाइट बराबर क्या फॉर्मूला बनता है, √3/2 इंटू ए, हाइट हमारा 12√5, ये हमारा कैसे निकलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 24√15, 24√5 बट्टा में √3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे आ जाएगा ना, गुना कर रहे थे। चलिए ये हमारा क्या आ गया, ए आ गया साइड, एरिया मतलब हमें क्या पूछ रहा है, बीच का अंतर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ क्या पूछे, सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। इन सर्कल, सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल का क्या करना है, फार्मूला क्या होगा, पाई a²/3 माइनस पाई a²/12। ये सर्कल सर्कम सर्कल मतलब बाह्य त्रिज्या का क्षेत्रफल, क्या मतलब परिवृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया, और ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया। तो इसमें पुट कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, समझे, तो हम थोड़ा सा पेज हमारा एक यहाँ हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, सॉरी फॉर डिले। क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं, हो जाएगा हमारा पाई ए हमारा क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 हो जाता है,
576 √5 मतलब 5/3 इंटू √3 का वैल्यू 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस पाई ए का स्क्वायर 576 गुने 5/√3 मतलब 3 हो गया, क्योंकि ए का स्क्वायर 3 इंटू 12। ठीक है, चलिए पाई यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ अच्छा रहता है कि हम पाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए पाई इसको भी फिर भी कैंसिल होगा। देखिए 3 से 1 मिनट रुकिए तो चलिए ऐसे में थोड़ा लंबा बन जाएगा। इसको क्या करना है, पहले हमको कॉमन ले लेना चाहिए थोड़ा सा हमें। चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अभी किए थे ना पाई स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। कि क्या करेंगे, पाई ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो शॉर्टकट हो जाएगा, क्योंकि ये लंबा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 1/3 माइनस 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब शॉर्टकट पड़ेगा हमें, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन करने का चाहिए। हम मैथ में एग्जाम में तो हमें शॉर्ट जाना है ना, कैलकुलेशन से हमें बचना है, ये हम लेंदी जा रहे थे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर 1/3 माइनस 1/12, तो अब पाई इंटू ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 इंटू 5/3 हो जाएगा, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचा में 12 हो जाएगा, 4 और 4 में से 3। ठीक है, ये हो गया। इसको आप कैंसिल कीजिए। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 से काटिए, इसको कट रहा है 3 निकाई 3 3 चौके 12, इसको काटिए बच्चों का 48 6 3 3 चौके 12, 3 इकाई 3 2 3 नम्मा 27 3 दूना 6 हाँ 4 से भी कट गया, 4 चौके 16 4 8 32 हाँ 8 5 से 40 0 22 240 पाई। ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का डिफरेंस है। तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा यहाँ समय मतलब कम स्पेस के कारण हमें इतना थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा कैसे टाइपिंग किया है, इसको स्पेस ही कम छोड़ा है। चलिए आप थोड़ा स्पीड में बनाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत वो क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 8 है और 5 5 है। तो इसका कैसे बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका एरिया क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना आप लोग लिखिए, हम लिख रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर बताएं थे b/4 इंटू √4a² माइनस b²। तो b हमारा क्या, a हमारा कौन है, जो भुजा बराबर है वो हमारा a, तो b हमारा कौन सा है 8/4 इंटू 4a²। a हमारा क्या है 5 का स्क्वायर 25 माइनस b 8 का स्क्वायर 64, तो हो गया 8/4, यानी ये हमारा 2 हो गया, और हो गया √25 चौके 100 100 माइनस 64, यानी हमारा ये कितना बच गया 6 36 36 दूना 72, क्या 36 मतलब 6 दूना 12 हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल इज, इतना है, मतलब पेरीमीटर दे दिया। द बेस ये हो गया, फाइंड द सेमी पेरीमीटर, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और आधार इतना है, तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करें। तो इस अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर हमारा क्या होता है 2a + b, तो सेमी अर्ध पूछा है तो 2a + b का क्या होगा आधा ने हो जाएगा, तो 2a मतलब परिमाप हमको दिया हुआ है ना, हमारा परिमाप डायरेक्ट दिया है, उसमें कुछ करना ही ना, परिमाप डायरेक्ट 100 हो गया। इसका परिमाप क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a + b, तो हमको परिमाप दिया हुआ है डायरेक्ट, उसका आधा हो जाएगा मतलब 50 हो जाएगा, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल is 91 centimeter if one of the equal side measures 28 centimeter then what is the value of other नॉन इक्वल साइड। मतलब दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है और बराबर भुजाओं में से एक माप मतलब लंबाई 28 सेंटीमीटर है, तो दूसरा समान का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हम क्या लिखते हैं, लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a + b अभी तुरंत बताए थे और उसका हमें परिमाप दिया है 91 है और एक भुजा जो बराबर भुजा है उसका वैल्यू दिया है, मतलब 2 × 28 + b हमारा वो समान भुजा पूछा है b, तो अब क्या करेंगे b बराबर क्या हो जाएगा 91 में से 28 दूना 56 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर बी जो कि हमारा वो समान भुजा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से समझिए इसको। ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जो हमारा इक्वल साइड है वो हमारा 3:5 में, तो ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है। तो हमें अभी वैल्यू नहीं पता है तो इसको 3x ले लेते हैं, इसको 5x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A B C, ठीक है। तो हम इसको हम क्या करते हैं, आधा हम बांट देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक 5x/2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 5x/2 हो जाएगा। आधा आधा बाइसेक्ट कर रहा है हाइट। तो इसका क्या हम AD, इसको हम D कर देते हैं। ये AD हमें मिल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो AD बराबर हम क्या लिखेंगे, √अंडर क्या लिखेंगे AD इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मतलब 9s² माइनस इसका स्क्वायर मतलब 5x² मतलब 5s² मतलब 25s²/4। तो अब घटा के लिखेंगे क्या हो जाएगा 16, 9 × 36, 36 में से 25 गया 11, 11s²/4 हो जाएगा √अंडर। इसको हम क्या लिखेंगे x/2 √11। ये हमारा हाइट निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया AD हाइट है। तो अब हमें क्षेत्रफल तो मिल ही जाएगा ना, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 × आधार हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और हमारा हाइट क्या हो जाएगा x/2 × √11 और हमारा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 30√11 दिया हुआ। तो यहाँ से हमें आप बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5s² / 4 √11। तो √11 से √11 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 × 6 = 30 6 हो गया, 6 × 4 = 24। तो x² बराबर √24 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 × 24 में से 2 √6 लिख सकते हैं। ये हमारा अभी क्या हुआ x का वैल्यू निकला है। हमें पूछा है तीसरी भुजा का लंबाई, तो तीसरी भुजा हमारा क्या है 5x है, तो 5x का वैल्यू हमें मिल गया, यानी 5 × 2 √6 यानी 5 दूना 10 √6 सेंटीमीटर। यानी हमारी तीसरी भुजा क्या है 10 मतलब 10 √6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। यही पूछ रहा है तीसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है। ये हमारा क्या हो गया विषमबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसकी सारी भुजा क्या है अलग अलग है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं हीरोइन फार्मूला लगाते हैं, उससे पहले हम s निकालते हैं, जिसका s का वैल्यू हमारा क्या होता है a + b + c/2।
ए प्लस बी प्लस सी है, तो हमारा क्या है 5 7 1 10, तो हो गया 7 5 12 10 22 बटा 2 हो गया 11 सेंटीमीटर एस हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही लिखते हैं ना। तो क्या होगा, चलिए लिखते हैं, ऐसे 11 है, 11 गुने ए हमारा 5 है, तो मतलब 11 में से 5 गया 6, 11 में से 7 गया 4, और 11 में से 10 गया 1, तो कितना हो गया 11 छः 66। अच्छा, इसका डायरेक्ट हम 2 कर सकते हैं, ये तो निकलेगा नहीं, तो 11 छः 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है और अंतर्वृत्त का दे दिया और परिमाप। इसका हम फार्मूला ही बताएं, तो बता किसी को याद है इसका कोई आंसर, पहले हमसे बताओ इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट देखो, जिसको नहीं पता होगा फार्मूला तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगा। इन रेडियस मतलब अंतर्वृत्त का त्रिज्या बराबर हम क्या बताए थे, किसी को याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप बताए थे, और हमसे परिमाप पूछा है, तो इसका डबल कर देंगे, तो परिमाप क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 15, और हमारा त्रिज्या 3 दे दिया है। तो यहाँ से ये हमारा त्रिज्या अंतर इन रेडियस आर, ठीक है, ये इन रेडियस आर, यहाँ पर हम 3 लिख दिया, एस यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारा एस बराबर क्या हो जाएगा, एस वहाँ चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 5 हो जाएगा, एस बराबर हमें 5 हो गया, एस ये एस है, एस बराबर 5 हो गया। और हमसे पूछा क्या, एस हमारा क्या है, अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है, क्या है, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं। तो आप परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर में बराबर, पेरीमीटर बराबर हो गया 2 इंटू एस, एस हमारा क्या है 5 है, यानी 2 गुने 5 यानी 10, यही तो हमारा है आंसर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे छोड़िए। अच्छा, आगे सर्कल है, मतलब क्वेश्चन देखने तो और है क्या। चलिए, लिखा हुआ है फॉर ए ट्रायंगल हैविंग साइड्स 13 14 15, इसी प्रकार आप लोग जैसे ऊपर में दिया हुआ था, ये जिसका लंब मतलब एक भुजा 5 7 10 है, उसी प्रकार इसका भी अलग अलग भुजा दिया हुआ है। इस मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, इसका आप लोग ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइएगा, और इन रेडियस का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल अपॉन एस अर्ध परिमाप। तो ये आपका इन रेडियस निकल जाएगा, पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, और आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छा लगेगा। और आप लोग जहाँ समझदार हैं, सब्सक्राइब क्यों चाहिए, समझे, थोड़ा सा आप लोग समझदार खुद हैं, तो आप लोग थोड़ा कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, थोड़ा अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चलिए हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए बेहतर करें, और कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ आपको सजेस्ट करना है, कुछ अच्छा और कर सकें, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। ट्राई करते रहेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छे से बेहतर तरीके से आप लोग को एक्सप्लेनेशन करें, ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए। कहीं कोई त्रुटि हो आप लोग थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर आपसे ये दिक्कत हो रहा है, थोड़ा अच्छे से ये कीजिए वो कीजिए, जो भी आपको लगे, थोड़ा आप लोग हमें अपने भाई समझ के थोड़ा कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। ऐसे चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल वो ख़त्म हो गया, हमें त्रिभुज से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था। अब सर्कल देखते हैं क्या होता है। सर्कल का हिंदी क्या होता है, वृत्त। वृत्त में आप थोड़ा देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हमारा आर क्या होता है, हमारा आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम सब कुछ लिख देंगे, आर हमारा क्या है, कैसे है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम बना भी देते हैं सर्कल कैसा होता है। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा आर है, रेडियस। ठीक है, और
डी हमारा क्या है, डायमीटर है। ये पूरा डिस्टेंस में, चलिए यहाँ पे खींच देते हैं। ये हमारा पूरा क्या है, डी है, जिसको डायमीटर कहते हैं, हिंदी में व्यास कहते हैं। ठीक है। आर फॉर रेडियस, त्याज हो गया, त्रिज्या हो गया, त्याज नहीं त्रिज्या हो गया। एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर अपन 2। और हमारा आर क्या होता है, मतलब डी बराबर 2r होता है। ठीक है, डी बराबर 2r। और परिधि सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर यानी पाई डी। उसी प्रकार 2r को डी में बदल दिया गया है, यही चीज़ के कारण। चलिए सेमी सर्कल में आप पढ़ते हैं, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल हमारा क्या हो गया, बस सर्कल का आधा हो गया। ठीक है, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त, पाई आर स्क्वायर अपन 2 गया। सरकमफेरेंस क्या हो गया हमारा, ये भी आर ही है ना, तो सरकमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई आर होता है वृत्त का, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, 2 पाई आर का आधा हो जाएगा और आर प्लस आर जुड़ जाएगा, आर प्लस आर। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2r प्लस पाई आर, यही तो लिखा हुआ है। और 2r बराबर डी, यही तो अभी थोड़ा देर ऊपर बताया, तो वही डी लिख दिया है। क्वाड्रेंट चतुर्थांश, चतुर्थांश के साथ है वो भी देखिए, 1/4। ठीक है, ये हमारा आर है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमारा आर है, यही तो है। 1/4 है ना वृत्त का, मतलब सर्कल का, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपन 4 हो गया। और ये हमारा क्या होगा, मतलब पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस क्या होगा, परिधि क्या होगा, इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई आर होता है पूरा सर्कल का, तो इसका 4 हो जाएगा और r प्लस आर 2r हो जाएगा, यानी पाई आर बाई 2 इंटू 2r। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेक्टर, ठीक है, मतलब त्रिज्यखंड, एरिया का सेक्टर क्या होता है। अब सेक्टर कैसा त्रिज्यखंड होता है, सेक्टर कैसा होता है, वो चीज़ थोड़ा देखते हैं। क्या चित्र में थोड़ा अच्छे तरीका से समझ में आएगा ना, देखिए। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया, यही तो हमारा त्रिज्यखंड हो गया। ये वाला भाग हमारा त्रिज्यखंड हो गया, आर आर, ये ओ हो गया, ये ए और ये बी। और ये जो हमें लेंथ होता है, ये हमारा जो लेंथ होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको आर्क लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क लेंथ, जिसको चाप क्या कहते हैं, चाप की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप की लंबाई, आर्क लेंथ ये हमारा होता है। ठीक है, आर्क लेंथ का डिस्टेंस भी पूछ देता है, थीटा अपन, ये हमारा थीटा हो गया, थीटा अपन 360 अपन 2 पाई आर हो गया। और कभी कभी रेडियन में दे देता है, तो जब रेडियन में रहेगा तो कैसे क्या करते हैं, जब थीटा रहे और डिग्री में रहे, देखिए जब रेडियन में रहे तो 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब डिग्री में हो तो पाई अपन 180 करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेगमेंट, सेक्टर का एरिया क्या होता है, मतलब थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और ये देखिए सेगमेंट, सेगमेंट हमारा वृत्तखंड हो गया। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है उसको थोड़ा हम बनाते हैं, देखिए। ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये ओ, ये ए बी। अगर ऐसा वाला रहे तो इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर। सेगमेंट हमारा ये हो गया, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, सेगमेंट है, सेगमेंट। ठीक है, चलिए इसका अब इसी का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया तो क्या करेंगे, सेक्टर का ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमको सेगमेंट मिल जाएगा। डायग्राम बनाए तब नहीं समझ में आया कि देखिए हमारा सेगमेंट कैसे निकालेंगे। ये हमारा सेक्टर है पूरा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये त्रिभुज को घटा देंगे। एक माइनर हो गया, इसको माइनर कहेंगे। मेजर क्या करेंगे, जब इससे ऊपर आ गया ये पूरा आ गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये इसका क्षेत्रफल प्लस सेक्टर हमारा ये हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज, ये वाला निकल जाएगा। मेजर और माइनर उसी को करते हैं। ठीक है,
चलिए, सेक्टर का फार्मूला तो पता ही है ना, θ/360। जैसे यहाँ पे लिख दे क्या एक, चलिए इसका लिखते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 हो गया, πr² हो गया एरिया। और त्रिभुज का एरिया मतलब ये त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो क्या बताएं ना, 1/2 इंटू r² इंटू साइन थीटा, यही तो हमारा हो गया। उसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे मेजर का, जब इसका ये थीटा होगा तो हमारा ये थीटा हो जाएगा और ये जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कैसे बनाना है। और कुछ थोड़ा हम एक चीज़ और समझा देते हैं, पूरा इसमें क्या सर्कल में कैसे क्या होता है थोड़ा अच्छे से, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बड़ा सर्कल लेते हैं, इसमें कैसे क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, थोड़ा अच्छे से आप लोग समझिए ये एक सर्कल है, उसमें हंसने की बात नहीं है, समझिए। जो ये हमारा है आर है, ठीक है, इसको हम रेडियस कहते हैं, लिख भी देते हैं RADIUS रेडियस, ठीक है। ये हमारा जो हो गया ना पूरा, मतलब इसको अलग ही कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा D हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायमीटर, ठीक है। और ये हमारा एक टेंजेंट होता है जो सर्कल को स्पर्श करके जाता है, इसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो भी आएगा उसको हम बताएंगे कैसे क्या होता है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और हमारा सेगमेंट और सेक्टर बच गया। ये हमारा क्या हो गया, ये मान के चलिए ये एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या इधर कर देते, ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ठीक है। ये ऐसे काट दे, ये हमारा क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, ठीक। वृत्तखंड हो गया, इसको त्रिज्य खंड कहते हैं क्या। ये हमारा सेंटर है, केंद्र जिसको कहते हैं, ठीक है। इतना कुछ अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा, मतलब कहाँ पे किसको क्या कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम समझा दिए हैं। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ सर्कल इतना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ, बस। अब देखिए, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल 1386 इक्वल टू, और बता रहा है 22/7 लेना है पाई का वैल्यू r², बस यहाँ से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, r² बराबर 1386 गुने 7/22। देखिए 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 से काट के देखिए, 11 इकाई 11 बच गया 2, 28, 11 दूनी 22, 6, 11 6 के 66 कट गया, ये भी कट गया, 2 6 के 12, 2 3 63, तो बच गया क्या, ये कितना आ जाएगा, 7 3 21, 1 7 6 के 42, 7 6 के 42, 2 44। अच्छा ये तो स्क्वायर, बताइए r बराबर क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, r बराबर 21 आ गया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, इफ लेंथ ऑफ द आर्क 6, मतलब चाप की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और वृत्त का त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी तुरंत बताया ना, त्रिज्यखंड का मतलब क्या बताए थे, सेक्टर, हाँ सेक्टर बताए थे। सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होगा बताइए। जब चाप की लंबाई दिया हुआ है तो 1/2 इंटू LR, तो 1/2 इंटू LR, L हमारा क्या है 6 है, और R हमारा वृत्त का 5 है, तो 3 5 या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा ही नहीं बनेगा। और इसमें एक चीज़ और पूछ देता शायद, इसमें हम बताए थे कि नहीं, इसमें देखिए हम पेरीमीटर इसका नहीं बताए थे सेक्टर का, इसमें हमसे पूछ दे पेरीमीटर, तो हम क्या कैसे निकालेंगे इसका, सेक्टर का पेरीमीटर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे,
पेरीमीटर क्या लिखेंगे, आर प्लस आर्क लेंथ इंटू आर, मतलब इसको 2r प्लस एल। पेरीमीटर भी पूछेगा तो 2r प्लस एल हो जाएगा, किसका, सेक्टर का, त्रिज्यखंड का, ठीक है, इसका है। यहाँ लिख देते हैं सेक्टर ऑफ पेरीमीटर, सेक्टर ऑफ, नहीं तो यहाँ लिखा गया है सेगमेंट के पास, तो आप लोग कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। सेक्टर ऑफ पेरीमीटर 2r प्लस एल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बताइए, ये सेगमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या होगा, कोशिश किए आप लोग, इसको कैसे बनाना है, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ पे आप, इसमें सेक्टर, इसमें चाप की लंबाई दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा, इसमें लगेगा ये वाला, इसमें पूछ दिया क्या, क्षेत्रफल, हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हिंदी लिख देते, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थीटा हमारा क्या है, 90 है, 90 अपॉन 360 इंटू सॉरी आर हमारा रेडियस 7 का स्क्वायर, 9 चौक 36, 4, तो हमारा क्या हो गया, 49/4, और पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं, तो 2 11 7 49, 13 7 77, 77/2, इसको हम लिख सकते हैं 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 स्प्रिंट। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ, थोड़ा इस सब का भी थोड़ा नया है, थोड़ा इस सब पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, वो सब पे ध्यान दिए रहेंगे, थोड़ा गलती से ही ना सीखेंगे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, उसको कहाँ सुधारना है। तो चलिए फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, चलिए गिवन बिलो फिगर दिया हुआ है, तो इसका हमें सेगमेंट निकालना, सेगमेंट हमारा ये निकालना, ये वाला पार्ट का एरिया निकालना, तो इसका हम फार्मूला भी बताए हुए थे। चलिए इसको लिखा हुआ है, इसको देखें, क्या लिखें, लघु वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए यही हिंदी में ही लिखते हैं, लघु माइनर मतलब लघु होता है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर बताए थे, चलिए फिर भी लिख देते, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, अपन आप सबका वैल्यू पुट करते जी, थीटा हमारा क्या है 120, 120 अपन 360 इंटू पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 1/2 इंटू आर का स्क्वायर 100 इंटू साइन 30, मतलब साइन 120 दिया हुआ है ना, थीटा का मान 120 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 हो गया, 100/3 पाई माइनस ये हमारा 50 हो गया, 50 इंटू, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 120 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम क्या हो जाएगा कोस 30 हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, ये सब ट्रिगोनोमेट्री में हम सिखा देंगे, साइन 90 + 30 हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया 90 + 30, तो इसको इसका साइन क्या हुआ, साइन कोस में बदल जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, ये सब तो आप पढ़े होइएगा।
25 हो जाएगा। चलिए 100π/3 माइनस 25√3 क्या हो गया सेंटीमीटर। यही हमारा इतना ही पे वैल्यू हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन नहीं एक भी है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को देते बनाने के लिए, जैसे क्या क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन आपको हम देते हैं। ठीक है, अभी माइनर सेगमेंट का था क्वेश्चन, आपको मेजर का बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है हमारा लेक्चर तो ज़रूर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करके बताइए। ये हमारा क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। ये हमारा OAB हो गया। ठीक, तो ये 10 ही रहने देते हैं, कुछ नहीं किए हैं। ये 10 है, ये भी 10 है, और क्या है हम थीटा का मान हम चेंज कर दिए हैं 210, और माइनर की जगह मेजर सेगमेंट पूछ दिए हैं। तो आपको बताना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा। इसका क्या फॉर्मूला होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस ये, यानी इसको छोड़कर, यानी पूरा का क्षेत्रफल निकालना है इस सब का। ठीक है, मेजर उसी को कहेंगे। ये तो छोटा सा हो गया, ये हमारा माइनर हो गया। इसको छोड़ कर पूरा का निकालना है, वही हमारा मेजर हो गया। उसका आंसर आप लोग कमेंट में इसका बताइए। एक क्वेश्चन पीछे भी छोड़े हैं, ये 2 क्वेश्चन का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। और इसका हाँ एक वैल्यू, जिस तरह हम पाई में छोड़े हैं वैल्यू मतलब आंसर, इसी प्रकार पाई में ही छोड़ दीजिएगा। उसको कैलकुलेट कोशिश अगर करना है कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेशन उतना नहीं रहता है। इसी फॉर्म में आंसर दिया रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा यहाँ समाप्त हुआ। और आप लोग तो क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ के थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। और आज मेंसुरेशन में 2D का हमारा सिर्फ हम यही सोचे थे कि त्रिज्या और सर्कल, त्रिज्या कहते हैं त्रिभुज और सर्कल को कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट चैप्टर में हमारा जो रहेगा लेक्चर वो चतुर्भुज पे रहेगा 2D। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा हम बता देते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कैसे क्या रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा जो भी मतलब क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज है, चतुर्भुज नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी पे रहेगा। कैसे क्या करना है मतलब बता ही दे रहे हैं, कुछ थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा मतलब नेक्स्ट लेक्चर ये जो भी प्रकार के होते हैं रेक्टेंगल हिंदी में लिखते ही जा रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, और पैरेललोग्राम कहते हैं, इसको रम्बस कहते हैं, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख दें क्या, छोड़िए इसको। आगे जो लेक्चर होगा इसका हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहेगा। आप लोग अगले लेक्चर में मेंसुरेशन 2D पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में मेंसुरेशन 2D पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उस पे बेस्ड जितने भी एग्जाम, या बीपीएससी टीचर हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, मतलब एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी जो भी एग्जाम होगा, मतलब कंपटीशन का जितना भी एग्जाम होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग को कैसा लग रहा है, अगर कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो समझने में, आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए। बस आप लोग से हम एक ही उम्मीद रखते हैं, थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि जब अपनी फैमिली मतलब मैथ MRP बाबू मतलब मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस वैभव चैनल अपना ये एक बड़ा फैमिली बनेगा तो अच्छा लगेगा कि हमारे लोगों हमसे भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो और कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से हम, जैसे अभी पहला दिन हम टाइपिंग नहीं करवा के लाते थे, अब कुछ दिन से कुछ सब्सक्राइबर बढ़े हैं तो हम सोचे थोड़ा और अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्रेस करने का कोशिश करें। तो हम क्वेश्चन को प्रिंट आउट कर मतलब
जो भी है इसको प्रिंट आउट टाइपिंग करवा के लाते हैं। इसी प्रकार अच्छे से और सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, उस प्रकार से हम डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ेंगे। तो पेन टेबलेट पे भी आने का कोशिश करेंगे, पीपीटी के द्वारा भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। खाए आप लोग का साथ रहे तो सबका विकास होगा। क्या आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा है तो उसके लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में आप लोग को और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आप लोगों पे मतलब जाए तो आप लोग वीडियो तुरंत देखिए। पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इस बार बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी होने वाला है, एडीओ का भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी टीचर का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, आप लोग से भी बात करेंगे, समय निकाल के कभी लाइव आएंगे। थोड़ा हमारा फैमिली बड़ा होने दीजिए, लाइव आके भी बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, धन्यवाद।